हेलो बच्चों, शिव साठ एंड क्लासेस में स्वागत है आपका। मैं मुकेश पांडे आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको स्टेनो सीखनी है नौकरी पाने के लिए या कहीं रिपोर्टर बनने के लिए आप स्टेनो सीखते हैं। फिर क्वेश्चन आता है हिंदी में करें या इंग्लिश में करें। तो इसके लिए हिंदी में करें या इंग्लिश में करें, इसका वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। इसके जस्ट पहले आप देख लेंगे उसको। आप स्टेनो सीखना है तो हम कितने दिनों में सीख सकते हैं, स्पीड कितने दिनों में आ सकती है, इस चीज़ को लेकर हम बात करेंगे। तो आप अच्छे से वीडियो को पूरा देखिएगा। और क्या जैसे यूट्यूब में या ऐप पर जा कर के आप ऑनलाइन स्टेनो सीखी जा सकती है या नहीं सीखी जा सकती है, स्पीड आ सकती है या नहीं आ सकती, इन सब विषयों पर हम बात करेंगे अच्छे से विस्तार से। आज आपको हम एक एक चीज़ें क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले स्टेनो जो शॉर्ट हैंड हिंदी और इंग्लिश होती तो कई सब जितनी लैंग्वेज जितनी भाषाएं सब में हैं, लेकिन हम हिंदी और इंग्लिश पे ही बात करेंगे क्योंकि हिंदी और इंग्लिश ये पढ़ाते हैं, उसी के बारे में जानकारी है। तो सबसे पहले जिसे हिंदी सीखना है तो बेसिक, अगर स्टेनो शॉर्ट हैंड बिल्कुल जीरो से आपको कुछ नहीं मालूम है, सीखना शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको बेसिक सीखने में 3 महीना, वो हमारे अकॉर्डिंग यानी एक जनरल जो परफॉर्मा जनरल मतलब एक जैसे एक नियम से आप अच्छे से करना चाहते हैं। कुछ लोग एक ही महीने में कर लेते हैं, कुछ 6 महीना 6 साल में नहीं कर सकते हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहे। एक जो जनरल हमारा है सिस्टम जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को, उसके लिए बताएंगे आपको। 3 महीना में आप आराम से अगर मेहनत से 3-4 घंटे आप प्रैक्टिस करते हैं तो 3 महीना में आपको बेसिक मतलब आपको लिखना पढ़ना समझना ये सब आ जाएगा। हिंदी की बात करें हमें, अगर इंग्लिश में इसी को इंग्लिश करते हैं तो इंग्लिश में देखिए क्या है कि थोड़ा सा, भले ही हमने पहले वीडियो में मेंशन किया है हिंदी अच्छी है तो हिंदी करिए, इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश करिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समय का डिफरेंस जरूर आएगा। तो अगर हिंदी आप 3 महीना में अच्छे से बेसिक क्लियर करते हैं, इंग्लिश 25% और समय को बढ़ा दीजिए, यानी 3 महीना है तो 25% मतलब आप समझिए गए तो 4 महीना मान लीजिए, उसको 4 महीना लगेगा आपको बेसिक, जो जितना हिंदी में 3 महीना उसमें 4 महीना बेसिक। अब बेसिक सीखने से तो कुछ होना नहीं है, आपको लिखना पढ़ना समझना तो आ गया है। अब मेन आती स्पीड। तो स्पीड 80 और 100, 120, 130, 140, 150, 160 तक तमाम होती है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल जो एग्ज़ाम में 80 ज़्यादातर एग्ज़ाम आते हैं, लेकिन 100 आती है। जैसे हाई कोर्ट में आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो हाई कोर्ट में ज़्यादातर 100 की वैकेंसी मतलब स्पीड की आती है वैकेंसी। तो पहले 80 पे लेकर चलते हैं। तो 80 स्पीड आने के लिए सेम वही 3 महीना वो हुआ है प्लस 3 महीना और जोड़ दीजिए। अगर आप 3-4 घंटे मन से तबीयत से अच्छे से आप प्रैक्टिस करते हैं, मन से, बात समझिए ना, मन से, ये नहीं कि आपको हमने कहा इतना काम करना है तो आप 2 ही मिनट में करके बैठ गए, फिर 2 मिनट बात कर रहे हैं, 2 मिनट काम कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं। आप मन से आप अगर पढ़ रहे हैं तो इतना तो आप समझ ही जाएंगे किसको आप मन से कहते हैं, ठीक है, ध्यान से। तो 3 महीना वही, और इंग्लिश 4 महीना, यानी आप 3 और 3 6 महीना। अगर आप महीना से 3-4 घंटे 4 घंटे मान चलिए, आप अगर 4 घंटे परमानेंट अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो 80 की स्पीड आप 4 महीने में आप गेन कर सकते हैं अगर आप अच्छे से। लेकिन ये 80 की स्पीड एक्यूरेट 80 स्पीड में तो आता है 80 स्पीड आपका एग्ज़ाम 80 WPM पर 80 स्पीड पे आपका टेस्ट होगा, लेकिन वो 80 को 80 मत मान कर चलिए आप उसको 90 नहीं, हम तो बल्कि जो हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं हम उनको 100 लेकर चलते हैं। अगर आप क्लास में 100 करते हैं तो आप एग्ज़ाम के लिए आप 80 आप मान के चलिए। ये नहीं कि 80 एग्ज़ाम में आए तो हम 80 ही की तैयारी करके जाएं, तो हम उसको 100 की तैयारी करके भेजते हैं, यानी 100 आपको मान के चलना है। तो फिर अगर आप 80 के लिए आप 6 महीने में 4 घंटे परमानेंट अच्छे से पर डे प्रैक्टिस करते हुए
अब 100 लाने के लिए 80-100 में है तो थोड़ा अंतर, लेकिन वो काफ़ी अंतर हो जाता है। तो आपको 3 ही 4 महीने और, यानी आप 3-4 महीने और करेंगे तो आपका 100 की स्पीड मेंटेन हो जाएगी। तो 100 मेंटेन हुई, यानी उधर आपका 8 महीना पूरा हुआ, 6 महीना हुआ, और 4 महीना वही 6 महीना उसका हुआ था, तो 8 महीना इंग्लिश का हमने बताया था। अब इसमें 6, 4, 10 महीना इसमें आपका हिंदी में हुआ, तो उसमें 12 महीना, यानी 10 महीना में आप 100 की स्पीड मतलब 100 की एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं है, आप 80 एग्ज़ाम पास करने के लिए, यानी 10 महीना हिंदी और 1 साल यानी 12 महीने इंग्लिश। ये एक नियम से आप अगर मन से अच्छे से ठीक ठाक मेहनत करके करते हैं तो ये 80 की एग्ज़ाम पास करने के लिए। अब 100 की एग्ज़ाम पास करने के लिए फिर वही 100 की एग्ज़ाम पास करना, कम से कम 110 आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो 110 के लिए फिर वही 3 महीना एक्स्ट्रा, यानी इधर 10 महीना हुआ था हिंदी के लिए, वो 12 महीने हुआ था। 1-2 महीने का आप अपने हिसाब से मतलब डिफरेंस मान के चलिएगा। तो आप यानी हिंदी 10 महीने, उसको 12 महीने, ये आपकी, अगर आप 100 स्पीड यानी करना चाहते हैं 80 की स्पीड के लिए, नौकरी पाने के लिए 80 स्पीड और आने के लिए 100। बार इसलिए बताते हैं आपको क्योंकि एग्ज़ाम देने जाते बच्चे 80 की तैयारी करके जाते हैं कि 80 तो हम लिख रहे थे क्लास में, वहाँ गए हैं, वहाँ पे एवरेज तो 80 ही बोला जाएगा भाई। आपको 800 वर्ड्स बोलने हैं, 80 की स्पीड से 10 मिनट कंटिन्यूटेशन चली तो 800 ही आएगा। लेकिन कहीं भी स्पीड उनकी 180 है तो कहीं 100 भी हो सकती है, कहीं 70 भी हो सकती है। आप गाड़ी एक लाइन से एक सिस्टम से तो ऐसा चलेगी नहीं, तो स्पीड फ्लक्चुएट भी कर सकती है, ऊपर नीचे भी हो सकती है। इसलिए आपको इतनी तैयारी करके चलना, पता चला 80 करके गए, वहाँ 90 बोल दी गई, आप हाथ खड़े हो गए। इस वजह से थोड़ा सा आपको मेंटेन करके चलना है। अब 100 के लिए आपको 100 स्पीड पे वही फिर 3 महीना आप एक्स्ट्रा करिए, उधर 4 महीना एक्स्ट्रा करिए, यानी वो 10 महीना हुआ था 14 महीने, यानी 1.25 साल, यानी 14 महीने 15 महीने, उधर आपका 16 महीने यानी 1.5 साल, यानी मान के चलिए आप 1.5 साल इंग्लिश और 1.25 साल हिंदी अगर आप ये करते हैं तो 100 की स्पीड आप गेन कर सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए हमने पहले बताया था हाई कोर्ट में वैकेंसी आती हैं बहुत, इंग्लिश के लिए आप अगर बढ़िया से करते हैं तो उसमें ज़्यादातर 100 की स्पीड की ही आती है वैकेंसी। इसके लिए भी हम एक वीडियो अच्छे से बनाएंगे, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो उसके लिए वो बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसको यही तक करते हैं कि आप अगर 100 की स्पीड हिंदी लानी है तो 15 महीने, इंग्लिश 18 महीने, ये आप जनरल एक सिस्टम से करते हैं। तो अब उसी में लगता है कि नहीं हम तो 14 घंटे 16 घंटे मेहनत करते ही बच्चे बहुत कर सकते हैं, तो फिर आप उसी को डिवाइड कर लीजिए, यानी आप 4 घंटे का हमने समय बताया तो 12 महीने लग रहा है हिंदी में, और अगर आप 8 घंटे मेहनत करेंगे तो आप समझ लीजिए 6 महीना लगेगा, आप एवरेज निकाल सकते हैं। तो इस तरह से है। और दूसरी चीज़ मेन चीज़ है, कुछ लोग कहते हैं कि सर हम YouTube पर सीख सकते हैं क्या? YouTube में तमाम वीडियो पड़े हैं, हमारे पढ़े, तमाम चैनल के पड़े हैं, सीख सकते हैं। देखिए सीखना और एग्ज़ाम निकालना अलग है। आप YouTube पे तो वीडियो पढ़ गए, आपने वीडियो देखा, प्रैक्टिस अपना कर लिया देख कर, लेकिन आपकी कॉपी चेक कौन किया? ठीक, कुछ लोग कहते हैं सर ऐप पे क्या चेक कर लिया, वो बता दिया। तो हमारे ख्याल से इस तरह से बच्चे बहुत आते हैं हमारे पास, बहुत फ़ोन आता सर, और ज्वाइन भी करते हैं क्लास हमारी कि सर हमने 1 साल 1.5 साल वहाँ पे उससे यूट्यूब से आप ही वीडियो या कहीं करके देखा है। फिर जब उनको यहाँ पूछते बेटा लिख करके दिखाइए, तो फिर वहीं के वहीं वो फिर जीरो कभी वो बनाते कभी वो बनाते हैं, वो फिर आप हमारे हिसाब से वो ठीक नहीं पड़ता। आप जैसे चलती क्लास कहीं पर भी जूम ऐप पर या गूगल मीट पर, इस तरह से जो क्लास चलती है, मान लीजिए आप दूर हैं, उसी टीचर से किसी से पढ़ना चाहते हैं लेकिन अब वहाँ आप जा नहीं सकते, तो यूट्यूब तो ठीक है आपको बेसिक थोड़ी बहुत जानकारी के लिए, लेकिन नौकरी पाने के लिए आप उनसे फेस टू फेस, जब तक आप लाइव आप अपना सवाल तुरंत पूछिए, तुरंत आंसर नहीं मिला तो आपको पढ़ने का कोई हमारे ख्याल से ठीक नहीं है।
इस तरह से बहुत बच्चे हमारे पास आते हैं, मैसेज आता, फ़ोन आता, काफ़ी बच्चे ज्वाइन भी करते हैं। उनको लगता है कि वो तो फ्री में पढ़े थे, फीस ज़्यादा है, फीस भी मान लीजिए जमा कर देते हैं। फिर उनको हम जीरो से शुरू करते हैं तो उनको लगता है हमने तो 1.5 साल पढ़ा था, ये हमारा जीरो से फिर शुरू हो, फिर वहाँ से वो प्लेस हो जाते हैं। तो यूट्यूब जो है आपको बेसिक थोड़ा बहुत सीखने के लिए है, बाकी आपको नौकरी पाना है तो आप एक अच्छा सा मार्गदर्शक चुनिए, अच्छे से मन लगा के उससे पढ़िए। लाइव फेस टू फेस क्लास जो टीचर जैसे पढ़ाते हैं उनसे जुड़िए, आप उन्हीं से पढ़िए आप अच्छे से, जिससे कि आप कोई करिए तो आपको व्हाट्सएप का, तो हाईटेक ज़माना है, व्हाट्सएप किया, आपको उन्होंने चेक किया, या ऐसे जूम पर गूगल मीट पे ऐसे चलती है, आपने ऐसे कॉपी दिखाया, सर हमारा सही है, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है, आपने काम भेजा, चेक किया, बताया, ऐसे आप मार्गदर्शक चुनिए। तो ओके बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।